परम श्रद्धेय संत श्री धर्म साहब जी, कबीर विज्ञान आश्रम काटी, कबीर विज्ञान आश्रम पाव गोना के संचालक वयोवृद्ध श्रद्धेय संत श्री अनुराग साहब जी, काली माटी भूषा डोंगरी से पधारे हुए संत श्री सुबोध साहब जी, मुद मंगलमय संत समाज सुखड़ी आश्रम से आई हुई साध्वी शांति साहब जी और भूषा डोंगरी से साध्वी तुलसी साहब जी, विद्वत समाज श्रद्धालु बंधुओं, शक्ति स्वरूपा देवी। मैं प्रश्न से चालू करता हूं। 10 मिनट का समय मेरा प्रश्न चलता है। सब लोगों के अंदर में एक प्रश्न है। कोई अगर प्रश्न किया जाए, सुख चाहते हैं कि दुख, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि हमको दुख चाहे। नहीं चाहते हुए, सुख की चाहना रखते हुए, सुख की कामना रखते हुए, सुख की इच्छा रखते हुए दुख आ ही जाता है। चाहे हम सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करें, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय में जाए, ये दुख का कारण क्या है? कारण कार्य को समझना है। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे, यहां बहुत बढ़िया नाम दिए हैं बढ़िया गादी में सदगुरु कबीर विज्ञान। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कारण और कार्य की व्यवस्था पर चलता है, परंपरावादी नहीं। लेकिन आज आदमी सुख के कारण, सुख के खोज करने वाले, यहां 3 प्रकार की खोज है। बड़े ध्यान से सुने। 3 खोज चल रहा है भारत के अंदर, और जितने भी धर्मवादी हैं वही सुख की खोज है। भौतिकवादी मानता है प्राणी और पदार्थों में सुख। प्राणी में सुख, पदार्थ का सुख क्या है? जलेबी खाते हैं, जीभ करके लगता है, पेट में जाता है, पता नहीं चलता, ये पदार्थ हुआ। प्राणी में सुख मानते हैं मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूलम दुखम। मन के अनुकूल और प्रतिकूल ही दुख और सुख को आपको प्रदर्शित करता है, आपको जगाता है। किसी के घर में जाओ, आइए भैया बैठिए, कितना बढ़िया लगेगा। कह दिए कहां से आ गए सुबह सुबह, वो जाने वाला सोचेगा कहां में आ गया इसके। प्राणी और पदार्थ में सुख खोजता है भौतिकवादी। मतवादी खोजता है ऊपर भगवान मिलेगा, ऊपर कोई परमात्मा मिलेगा। और अध्यात्मवादी भीतर देखता है, भीतर खोजता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में तू जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर साहब की एक ऐसी दृष्टि है, पहली दृष्टि है, पारदर्शी है। बाकी की दृष्टि अल्प पारदर्शी है। अल्प माने आधा, कुछ जाना उसमें रुक गया। लेकिन कबीर साहब एकदम वार पार करते हैं, साफ साफ दिखाते हैं। जब आप पक्के सत्संगी हो जाएंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे, परंपरा को छोड़ देंगे, तब वो बात समझ में आएगी। अगर गद्दी के लद्दी में पड़े रहोगे तो हमारे कबीर पंथ में बहुत सारी गद्दी चल रही है। लेकिन कुछ लोग आज प्राण प्रतिष्ठा करने के चालू कर दिए, जबकि कबीर साहब और कबीर पंथी प्राण प्रतिष्ठा की कहा बातें नहीं है। वहां सीधी सी बात है, आप जीते जाते साधु संत महात्मा गुरुजन भक्त सज्जन व्यक्ति जो गुण सर्वगुण संपन्न है, उसके पास आप कुछ बात रखोगे, प्रश्न करोगे तो होगा। आइए मैं बताने जा रहा हूं, बहुत कम समय है। दुख कहां से होता है? दुख कोई परमात्मा देता नहीं, दुख कोई मालिक देता नहीं। ये दुख मिलता है हमारे कर्मों से। कर्म 2 प्रकार की है, नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुनो।
नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस मार्ग से चलना चाहते हैं अपना मार्ग चुनो। चलने के पहले सोच लो इंजाम क्या होगा, भलाई कर भलाई होगा। जो आदमी जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, चाहे वो किसी भी गुरु को माने। कर्म का फल मिलता है, दो कर्म है, नेकी अच्छा बदी नाम बुरा, और बुरा कर्म को जो त्याग देता है वो सद्गुरु सदा चरण में आता है। आज मेरे पास फोन आया था आश्रम में, कोई अच्छा कार्यालय से आया था, तो मैं कहा मैं साधुओं नेता वेता बात नहीं जानता, अध्यात्म ज्ञान की बात पूछ रहा है तो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा हमारे पार्टी से लाभ हुआ, वो लाभ कुछ लाभ नहीं हुआ, रेलवे का किराया वो बढ़ा दिया, देश को और बेच रहा। वो समझ गए, फट से बंद कर दिया। फिर बोलता है हमारे आपके परिवार में, मैं परिवार हुआ नहीं, मैं आश्रम में रहता हूँ, आश्रम के संबंधी बात बताइए। वो